वेलकम जी। आज हम डिस्कस करेंगे थिंक मैथमेटिक्स के न्यू सिलेबस 8th एडिशन ऑक्सफोर्ड मैथ्स। ये है मेरा चैनल वेक्टर विक्ट्री और मैं हूँ आपका टीचर अयास अली पिताफी। ओके, चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिकल फ्रैक्शंस एंड फार्मूलास, एक्सरसाइज 1C बेसिक लेवल, क्वेश्चन नंबर 4 को, बुक 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 कहता है गिवन दैट, ये आपके पास एक इक्वेशन हमने देख ली है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेन, जब आपके पास ए बी सी के कुछ नंबर्स हमने दे दिए हैं तो आप एक्स का वैल्यू जनरेट कर दें। अच्छा, कोई मसला नहीं, हम कर देंगे। पहले हम लिखें कि लिखा क्या हुआ है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी, अच्छा बी है ये 5 क्यों लिख रहा हूँ मैं, बी, अच्छा जी, और इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे मेरे पास है सी। अब ये कहता है कि ए की जगह आप रखें 2, ठीक हो गया, बी की जगह क्या रखें 7, ठीक हो गया, और सी की जगह 5 रखें। ज़रा पुट करें, ए की जगह 2 रखेंगे तो ये 2x स्क्वायर, बी की जगह 7 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे है मेरे पास 5। अच्छा, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेंगे। हम कहेंगे स्क्वायरिंग, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो चलें, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 7, और यहाँ पे मुझे देना होगा स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 7, दैट वुड बी 25। अच्छा, 7 प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो जाहिर बात है किसका हो जाएगा, माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 7 आप उस तरफ 25 की तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा प्लस का 7, तो 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाके क्या करेगा, 32 को डिवाइड करेगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, तो इस एक्स के वैल्यू के लिए हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट कहाँ, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आप यहाँ पे प्लस माइनस ही देंगे क्योंकि नंबर की तरफ प्लस माइनस आएगा, वेरिएबल की तरफ नहीं आएगा, तो एक्स के वैल्यू क्या होंगे, प्लस माइनस के 4 हो जाएंगे, 2 वैल्यूज होंगे। अच्छा, अब ये 2 क्यों आ रहे हैं, देखें, ये कह रहा है एक्स का वैल्यू यहाँ ऐसा रखें जिसको स्क्वायर करें तो वो 16 आ जाए। तो आप यूँ का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप इसके हम यहाँ पर वेरिफिकेशन भी करवा देते हैं कि ये हमने तो वैल्यूज़ क्यों निकाले हैं। ज़रा देखें, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर 4 ले लेता हूँ तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो ये 16 इज इक्वल टू 16 होगा। अगर माइनस ले लेता तो देखिए ज़रा, माइनस में क्या हो जाता है, माइनस का 4 और उसका स्क्वायर दैट इज 16, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16 और ये 16 इज इक्वल टू 16। तो इट मीन्स दिस कैन हैव 2 वैल्यूज, ये यहाँ पर x 2 वैल्यूज हो सकती है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं इसका पार्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके साथ ही हम 5 को भी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस एक साथ होते हैं, इसके पार्ट्स नहीं है ना। चलिए, ये कहता है गिवन दैट ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी ऑफ 2b माइनस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ए का वैल्यू मालूम करें जब आपके पास बी सी ये है, ठीक है, बी का वैल्यू मालूम करें जबकि आपके पास ए बी ये वैल्यूज हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। हम पहले ए के लिए जाएंगे, ए के लिए मैं सबसे पहले ए स्क्वायर और बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b और माइनस सी। अच्छा, ये कहता है ए ढूंढिए, ए ढूंढना है, ठीक है, बी का वैल्यू जब है आपके पास 7 और सी का वैल्यू है 2, तो इस इक्वेशन में डालें। अच्छा, ए की जगह हमें ढूंढना है तो ए का स्क्वायर है, बी का वैल्यू क्या है 7, सी का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है 7 और सी का वैल्यू क्या है 2। अच्छा, ए स्क्वायर दैट विल बी आई थिंक सो दैट इज 7 और 2 9 हो जाएंगे। अच्छा, 2 7 14, 14 में से 2 चले जाएंगे, तो दिस कुड बी 9a स्क्वायर, और यहाँ पे होंगे 2 गए तो ये 12 होंगे ना, 2 7 14 और ये 12 हो जाएंगे। अच्छा, 9 जाके उसे डिवाइड कर रहा है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12/9। अच्छा, अब इन पे टेबल जा रहा है कोई, देखें कौन सा जा रहा है, 3 का जा रहा है, ऊपर 4 टाइम और नीचे 3 टाइम। अच्छा, तो ये स्क्वायर ए स्क्वायर का है 4/3। अच्छा, अब मुझे ए स्क्वायर नहीं ए का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट से काम लेंगे, ठीक है जी। चलिए, हम कहेंगे स्क्वायर
रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दे देंगे। तो ये ए का स्क्वायर और इसके स्क्वायर रूट, ये यानी कि 4/3 का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 का 2 हो जाता है लेकिन 3 का नहीं है, तो ये हम रिजल्ट कह सकते हैं कि प्लस माइनस ए का वैल्यू ये आएगा। अच्छा जी, ये तो था इसका पार्ट ए। बी में क्या कहता है? बी पार्ट में ये कहता है कि मेरी जान, क्या कहता है बी में? पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ बी पार्ट के लिए। बी पार्ट के लिए क्वेश्चन है मेरे पास, वही है ए स्क्वायर ऑफ बी प्लस सी और 2b और माइनस के सी। ठीक है, ये कहता है सी को ढूंढिए, सी को ढूंढना है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है 4, ए इज 4। ठीक, बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू है -1, ये वाला वैल्यू है बी का। हमें ये दो वैल्यू ढूंढने हैं। अब अच्छा, अगर ये दोनों वैल्यूज मुझे ढूंढने हैं तो कुछ इस तरीके से ढूंढे जा सकते हैं। इनके वैल्यू रखें इनके अंदर। अच्छा, ए का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ब्रैकेट, बी का वैल्यू क्या है -1 और सी का वैल्यू नहीं है, सी तो ढूंढना है। ओके जी। अच्छा, बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू मेरे पास है -1 और सी का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर करें 16 होगा, यहाँ पे -1 और प्लस का सी, यहाँ पे हो गए -2 और प्लस माइनस के सी। 16 को मल्टीप्लाई करें ज़रा, माइनस के 16 एंड प्लस 16 ऑफ सी, और ये हो जाएंगे -2 माइनस के सी। सी को इस तरफ ले आए, 16 को उस तरफ ले जाएं। अच्छा, 16 सी, ये सी माइनस के इस तरफ आएगा प्लस का, और -2 है ये, 16 माइनस के उस तरफ जाएंगे प्लस के 16 हो जाएंगे। अच्छा, सी और ये हो जाएंगे 15 सी, और यहाँ पे होंगे ये 14। ओके, सी इज इक्वल्स टू 14/15, तो ये हमारे पास सी का रिजल्ट आ सकता है। इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एडवांस लेवल इंटरमीडिएट के। सो उनके लिए हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।